आए आपसे पूछे सर चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे या बियर लोगे, विस्की लोगे या स्कॉच लोगे? ना आप बियर दे दो। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से आज जा रहा हूँ कोलकाता से दिल्ली। मेरी ट्रेन है शाम को 4:50 की सियालडा रेलवे स्टेशन से, जो कोलकाता में है, से दिल्ली के लिए। लेकिन अभी तक टिकट कंफर्म हुई नहीं है, 2 वेटिंग चल रही है। कल मैंने जब बुक की थी टिकट तब 11 वेटिंग थी, अब 2 हो गई है। देखते हैं कंफर्म होती है नहीं होती टिकट। 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता है, समझ लो 1 बजे के आसपास चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर मेरी टिकट कंफर्म होगी तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। और इसके अलावा वैसे एक दूसरी राजधानी की मुझे टिकट अभी मिल रही है, हावड़ा से दिल्ली। हावड़ा भी कोलकाता में एक स्टेशन है, वहाँ से दिल्ली की मुझे कंफर्म टिकट मिल रही है 2 बजे की। लेकिन मुझे हावड़ा में जाना नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ सियालडा वाली में। तो देखता हूँ अगर सियालडा वाली नहीं होती 1 बजे कैंसिल करके भागूंगा रेलवे स्टेशन, 2 बजे हावड़ा पकड़ूंगा और फिर दिल्ली जाऊँगा। अब देखना ये है कि टिकट कौन सी ट्रेन में जाता हूँ, अभी तक मुझे भी नहीं पता। बस होटल में बैठा हूँ, चेकआउट कर दिया था मैंने 11 बजे, लेकिन मैं नीचे रिसेप्शन पर गया। उन्होंने कहा सर आप आराम से बैठो 2 बजे तक रूम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब 2 बजे 2:30 बजे आपको मन करे तो आप चले जाना, ये भी अच्छी बात है। नहीं तो हर होटल्स में ऐसा नहीं होता, भाई 11 बजे चेकआउट है तो 11 बजे वो भेज देते हैं, आपको रुकने नहीं देते। तो मैं रुका हूँ द एस्टर, कोलकाता में अच्छा होटल है। कभी भी आप कोलकाता आएँ यहाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर अच्छा रूम है, सब कुछ बढ़िया है, ब्रेकफास्ट अच्छा है, सब ठीक है। तो वेट करते हैं टिकट कॉन्फर्मेशन का, होती है या नहीं होती। तो फाइनली भाई साहब टिकट हो गई है, 1:30 बजे कंफर्म्ड हो गई है टिकट। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सियालडा से जाएंगे, सियालडा से दिल्ली। और अब ये लास्ट ट्रिप करने वाला हूँ सौरभ दादा के साथ। बहुत दिनों से घूम रहे हैं, 1 हफ़्ता हो गया घूमते घूमते। अब यही मुझे स्टेशन छोड़ के आएंगे और फिर वहाँ करेंगे हम सी ऑफ। तो आप समझ लो मोटा मोटी, मतलब यहाँ मेरी 4:50 की ट्रेन है। मैंने मोटा मोटी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ बंगाल में मैंने देखा है, जैसे सौरभ दादा से पूछो भाई वहाँ कितनी देर में पहुँच जाएंगे, कह रहे हैं मोटा मोटी आधे घंटे में। मैं कहा मोटा मोटी क्या भाई आधे घंटे में, सीधा बोलो आधे घंटे में। आज मोटा मोटी, कल बोले छोटा छोटी आधे घंटे। तो एक मोटा मोटी आधे घंटे में और एक मने ये बहुत यूज़ होता है यहाँ पर। तो आप भी कभी आए तो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छे वर्ड्स हैं ये दोनों। चलें तो सियालडा स्टेशन पहुंच गए हैं। इलेक्शन की रैलीज़ के चक्कर में बहुत ज़बरदस्त जाम था, अगर टैक्सी में आता तो भाई फंस जाता। तो ये तो अंदर से रास्ता पता था सौरभ दादा को, तो वो अंदर से ले आए। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब चलता हूँ ट्रेन में, मिलता हूँ आपको ट्रेन में। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा, फिर कोलकाता आपके साथ ही घूमूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो मैं ट्रेन में चढ़ गया हूँ, सियालदा राजधानी जो दिल्ली जा रही है। मेरे को मिला है कैबिन, कूप नहीं मिला, मुझे कूप देते ही नहीं है। कूप में 2 सीट्स होती हैं, मैंने दिखाया था आपको, पहले बताया भी था कि 2 सीट्स होती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं। वैसे कूप कपल्स को मिलता है मोस्टली, मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, कपल्स को प्रायोरिटी पर मिल जाता है, फैमिलीज़ को मिलता है कैबिन। तो मेरे को कैबिन मिला है, ऊपर की सीट मिली है, लेकिन मेरे पास नंबर ही नहीं है। उन्होंने बस लिख दिया अपर सीट है। अब 2 अपर हैं, कौन सी वाली अपर है अब टीटी साहब आएंगे तो मुझे बताएंगे और मुझे बिठाएंगे। तो सियालदा जो स्टेशन है इंडिया का बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है, बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। तभी मैं सियालदा से ट्रेन पकड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर 12 लाख लोग रोज़ चढ़ते उतरते हैं ट्रेन से। तो मैंने कहा यार हावड़ा, तो जब मैं आया था हावड़ा से आया था, हावड़ा उतरा था, अब जाऊँगा सियालदा से। इसलिए मैंने वेटिंग का भी वेट किया। मुझे हावड़ा में कंफर्म मिल रही थी टिकट, लेकिन मैंने कहा सियालदा से जाऊँगा, नहीं मिलेगी तो एक दिन और इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन जाऊँगा सियालदा से। रोज़ कहाँ आना होता है यार। हमने कहा देखें सियालदा स्टेशन कैसा होता है। अच्छा है, बहुत लोग हैं, भीड़ बहुत है, बिजिएस्ट स्टेशन है, बढ़िया है। लगभग 160 साल पुराना सियालदा रेलवे स्टेशन। यहाँ से मेरी ट्रेन चलेगी शाम को 4:50 पर और कल सुबह दिल्ली पहुँचाएगी 10:50 पर। 18 घंटे में सियालदा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँच जाऊँगा। ट्रेन नंबर है 02313। दिल्ली से कोलकाता के बीच में ये तीसरी राजधानी है। वैसे जो 2 राजधानी हैं उनमें एक है हावड़ा राजधानी, वो वाया पटना आती है, जिससे मैं आया था। ठीक है जी। सेकंड है हावड़ा राजधानी, वो भी हावड़ा राजधानी है, वो वाया गया आती है, उससे मैं नहीं आया था। और ये सियालदा राजधानी है जो सियालदा से दिल्ली जाती है और दिल्ली से सियालदा आती है, डेली चलती है ये। तो 3 राजधानी होगी भाई, दिल्ली से कलकत्ता। कभी भी आना हो तीनों में देख लेना, मिल ही जाएगी आपको टिकट। ठीक है जी।
1460 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए हमें पहुंचा देगी दिल्ली। और ये फ़र्स्ट क्लास एसी का सफ़र हम करेंगे इकट्ठे। आप देखना फर्स्ट क्लास एसी की जर्नी कैसी रहती है। क्या मैं खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या मुझे खाने को मिलता है, क्या मैं ख़रीद के खाता हूँ, क्या मुझे कंबल मिलता है, क्या मुझे कंबल नहीं मिलता है, क्या ठंड लगती है नहीं लगती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस जर्नी के दौरान। कोशिश करूँगा आसपास के पैसेंजर से बात करूँगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है फर्स्ट एसी में या राजधानी में जब भी वो जाते हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। बातें करने की तो आदत सी बन गई है, अब कोई मिल जाए बस 2 बातें कर ही लेते हैं हम। और फर्स्ट एसी में कभी भी सीट नंबर एट द टाइम ऑफ बुकिंग नहीं मिलता। जब आप बुकिंग करो तो सीट नंबर उस टाइम पर नहीं मिलता। ये 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होने पर ही आपको सीट नंबर मिलता है फर्स्ट एसी में। क्यों नहीं देते वो एट द टाइम ऑफ बुकिंग? क्योंकि इसमें VIPs भी ट्रैवल करते हैं, इसमें कूप्स भी हैं, इसमें कैबिन्स भी हैं, तो वो देखते हैं कपल्स हैं तो उनको कूप्स दे दें, कैबिन्स हैं तो फैमिली है 4 बंदों को कैबिन्स दे दें, और कोई एक आधा है उसको कहीं फिट कर दें, जहाँ जगह खाली है उसको वहाँ भाई तू यहाँ बैठ जा, ठीक है। ये 3 थे, एक तू रहेगा इनके साथ। ये एक है तो मतलब कहीं, मतलब सिंगल का तो ये है कि वो कहीं भी उठा के, मुझे लगता है कभी वो छत पे ही ना बिठा दें। भाई साहब आपकी कुर्सी छत पे बांध दी है और अपने ऊपर बैठ के जाओ। अकेले बंदे के साथ तो ऐसे भी हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको अपनी सीट्स नहीं दिखाई हैं, तो मैं आपको सीट्स नहीं, मतलब एक ही सीट है, अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेरी सीट है। अब ये नहीं पता ऊपर वाली ये वाली है या ये वाली है, उन्होंने लिख के दे दिया भाई साहब आपकी अपर है, कहीं भी बैठ जाओ। अब देखता हूँ TT साहब आएंगे तो देखूँगा कौन सी अपर सीट है। तो मैंने ऑर्डर किए हैं कप नूडल्स। कप नूडल्स हैं मैगी के, और इसमें मटर मसाला और नूडल्स तो हैं ही हैं। पानी वानी डाल के फिर तैयार किया जाता है, गर्म पानी डाल के, लेकिन ये पेंट्री से पहले ही पानी वानी डल के आया है। 60 रुपये का है एक, इतना ऐसे घुमा लो। चाय, आधा चाय, गरम चाय, चाय अदरक वाली चाय, गरम चाय। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैं पढ़ रहा था, मसाला भी है इसमें थोड़ा सा कमी है, या इन्होंने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा, कुछ ऐसा सिस्टम है इसका। और ये मैं इसमें पढ़ रहा था कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग से 8 मंथ्स तक इसको यूज़ किया जा सकता है। पहले हम चाउमीन खाते थे, डायरेक्ट दुकान पे जाते थे, गरम सिरके वाली चाउमीन खाते थे। अब देखो चाउमीन नूडल्स डब्बों में आने लग गए हैं। क्या ज़माना आ गया भाई साहब, हर चीज़ पैक फूड बनती जा रही है, तभी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम भी कहाँ रुकते हैं खाने में, हम भी खाते जा रहे हैं, क्या करें, ऑप्शन ही यही है। पहले राजधानी में क्या बढ़िया खाना मिलता था, प्लेट आती थी, सूप लेके आते थे, स्टिक लेके आते थे, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे। अब तो बस ये बेचने आते हैं। आ जाओ, आपको थोड़ी सैर कराता हूँ फर्स्ट एसी की, और आपको दिखाता हूँ एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आज जब मैं दिल्ली से कोलकाता आ रहा था तब मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। उस राजधानी में ये नहीं था जो इसमें है, तो मैं आपको दिखाता हूँ भी। तो देखो इसमें थोड़ा नहाने वाने का भी इंतज़ाम दिया हुआ है, शावर लगा हुआ ऊपर, पानी वानी आ रहा है, गीज़र लगा हुआ है, तो बंदा आराम से नहा सकता है, साफ़ सुथरा है। ये उस राजधानी में नहीं था जो मैं दिल्ली से कोलकाता हावड़ा राजधानी से आया था, लेकिन सियालडा वाली राजधानी में नहाने का इंतज़ाम किया हुआ है, तो अच्छी बात है। अगर बंदा नहा के ना आए, भाई तू मुझे शैम्पू दे दे और बस बाथ टब लगवा दे और बस डिस्टर्ब मत करिए, और नहाने दे, तो मुझे तबीयत से नहाने दे। कहेगा भाई तू ऐसा कर, पैसे पकड़ चल 3rd एसी में, ठीक है ना, 3 टियर में चल, यहाँ रहने दे, या फर्स्ट एसी में तेरा कोई काम नहीं है। तू 3 एसी में बैठ, 2 एसी नहीं, तू दूसरी और किसी ट्रेन में चला जाओ। और यहाँ पर आराम से कुछ खाना वाना खाने के बाद घूम सकते हो, और अगर चाहो तो थोड़ी रनिंग भी कर सकते हो, ठीक है जी। रनिंग करते हो आगे निकल जाओ। वो कहेंगे भाई कभी ज़िंदगी में वैसे भागा है तू? नहीं, तो यहाँ क्यों भाग रहा, पैसे दिए भाई की। फिर वो यही कहेगा तू पैसे पकड़ और 3rd एसी में जा। चाय वाय आ रही है, स्पेशल चाय, अदरक वाली, शदरक वाली, बहुत सारी तरीके की चाय, टमाटो सूप, ये सब चल रहा है। और जो मेरी सीट थी ऊपर वाली थी, लेकिन अभी TT साहब आए थे, उन्होंने कहा आपकी ऊपर वाली नहीं है भाई, आपकी नीचे वाली सीट है। तो टिकट में ऊपर वाली लिखी थी, अब बैठना नीचे पड़ेगा। कभी नीचे वाली चाहिए होती है, ऊपर वाली दे देते हैं, ऊपर वाली चाहिए होती है, नीचे वाली दे देते हैं। टिकट में कुछ लिखते हैं और कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेरे साथ ही होता है। दही आ रही है, मिष्टी दही।
दही दही। अब हम पहुंच गए हैं आसनसोल स्टेशन पर। आसनसोल जाना जाता है कोल माइंस के लिए, ब्लैक डायमंड के लिए जाना जाता है ये। आसनसोल सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बंगाल की आफ्टर कोलकाता। कलकत्ता के बाद सबसे बड़ी सिटी आसनसोल ही आती है। तो हम एंटर हो गए झारखंड में, पहुंच गए धनबाद जंक्शन पर। बहुत बड़ा जंक्शन है ये भी। जल्दी आ गई ट्रेन यहाँ पर, वैसे 8:20 का टाइम है, 8:10 पर ही आ गई। और लगता है हमारे साथ भी कोई आ गया बैठने। मेरे साथ कैसे कोई बैठने आ सकता है, उनको पता नहीं है कि मैं देखता हूँ। धनबाद से निकल चुकी है ट्रेन। साफ़ सुथरा स्टेशन है। अभी तक जो भी स्टेशन आए हैं सब साफ़ सुथरे। ट्रेन स्पीड पकड़ते हुए। सुबह हो गई है और मैं भी उठ गया हूँ। रात को तो सो गया था भाई साहब, ठंड थी, स्वेटर वेटर पहना हुआ है। और जो फर्स्ट एसी की टिकट मैंने ली थी वो ली थी 4830 रुपये की। ये फर्स्ट एसी की टिकट है। इसकी कंबल भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता इसमें। मैं तो कहता हूँ इनको अभी से डबल डेकर ट्रेन के लिए तैयारी करनी चाहिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग ऊपर भी बैठे, नीचे भी बैठे। एसी होना चाहिए पूरी ट्रेन में। कोई भी ऐसी ट्रेन ना हो हिंदुस्तान में जिसमें एसी ना हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। यार आजकल तो मॉल के वॉशरूम में एसी मिल जाता है, बताओ। तो ट्रेन में तो एसी मस्त है। चाहे छोटे से छोटा बंदा बैठा हो, 100 रुपये की टिकट लेके भी बैठा हो, उसको भी एसी मिलना चाहिए। अब आप थोड़े बाहर के नज़ारे देखो, देखें कैसे दिख रहे हैं बाहर के नज़ारे। कुछ खास तो नहीं है, ठीक ठीक है। ओह, ट्रेन आ गई। देखता हूँ नेक्स्ट टाइम ट्रेन पर कब आता हूँ। नेक्स्ट ट्रिप मेरा कौन सा होता है। बंगाल भी हो गया, कैलकाटा, सुंदरबंस हो गया। इससे पहले मैं गुजरात गया था। और देखते हैं, उससे पहले ट्रैकिंग व्रैकिंग ये सब चल रही थी। अभी ट्रैकिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी मई जून में। और भी बहुत सारे ट्रिप्स पेंडिंग है। पूरी दुनिया पेंडिंग है अब तो। इसमें क्या है कि आप फर्स्ट एसी में बैठते हो, चाहे सेकंड एसी में भी बैठते हो, थर्ड एसी में भी बैठते हो। मतलब मेनली फर्स्ट का तो मैं सोचता हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट एसी में हो रहा है चाय चाय चाय। क्या चाय 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 हो गया, चाय 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 हो गया, कोविड मतलब चाय भी वहीं से बन के आ रही है। तो आप एक सिस्टम से प्रोवाइड करो हर चीज़ जैसे पहले होती थी। लगता है बंदे को फील होनी चाहिए, फील आना चाहिए कि भाई फर्स्ट एसी में बैठा है। अभी वो फील आ नहीं रहा। अब वैसे भी तो लोग बाहर जाके मार्केट्स में गोलगप्पे छलगप्पे पापड़ी चाट सब खा ही रहे हैं। तो इतनी दुनिया बाहर जाके खा रही है, तो यहाँ तो थोड़ा सा मैनेज करना है यार। लोग बहुत परेशान है, पैसेंजर्स जैसे मैंने बात की है, परेशान रहते हैं। लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखा होगा, उसमें आंटी जी ने बहुत अच्छा हंसाया था, बहुत बोला था इनको, स्टाफ को। वो स्टाफ खुद ही परेशान है। वो खुद चाहता है कि ऐसा सिस्टम दोबारा से जैसे पहला था वैसा आ जाए। अब आज भी मैं कईयों से बात कर रहा था, लेकिन हाँ ठीक है, कैमरे पे बात नहीं हो पाई। लेकिन हर बंदा मतलब फील तो करता ही है। जो पहले ट्रैवल करता था, अब बिफ़ोर आफ्टर में बहुत फ़र्क है। अब देखो, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा भाई, कहीं सोचो कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं तो एक वैलिड पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कर तो क्रिटिसाइज़ ही रहा हूँ। तो भाई सब कुछ बोल दिया, अब कह रहा है भाई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। देखो जी, फर्स्ट एसी की जो टिकट होती है वो फ़्लाइट के मतलब हवाई जहाज़ की टिकट के बराबर होती है, ठीक है। अगर आप हवाई जहाज़ में जाओ, फ़्लाइट में जाओ, वहाँ एयर होस्टेस आए, सर चाय 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 चाय, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। वो आए, आपसे पूछे सर चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, या बियर लोगे, विस्की लोगे, या स्कॉच लोगे? ना, आप बियर दे दो। ओके, कानों को तो ऐसे हाथ लगा रहा है जैसे मैंने पूछ के गलती कर दी। ये बंदा पीता ही नहीं है। नहीं, फिर वो तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में होता है, बियर विस्की ये सब चीज़ें। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में तो वो आते हैं टी कॉफ़ी, ठीक है। अब तो वहाँ भी थोड़ा सिस्टम चेंज होता जा रहा है। वहाँ भी फ़्लाइट में कुछ मिलता नहीं है। तो फ़्लाइट में जाऊँगा तो फ़्लाइट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो बस यही वो है कि इतनी महंगी टिकट है और 50 रुपये महंगी कर दो ना, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है?
जैसे पहले राजधानी में बैठने का क्रेज़ होता था, आप राजधानी में बैठोगे जी, खाना आएगा, सूप आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सिस्टम से आएगा और उसकी क्वालिटी बहुत बेटर होती थी। अब हर चीज़ आती है, अब क्वालिटी वैसी भी नहीं है, बात ये भी है। मैं नहीं कह रहा, ये पैसेंजर्स कह रहे हैं, ये उनसे पूछ के मैं आप तक बताता हूँ। मेरी अपनी राय तो यही है, मेरी तो वही राय है बस कि होना चाहिए। ये आप बाहर देखो, काम चल रहा है पटरी पर। यह है कि इस ट्रेन में सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, ये मेरे को कहना चाहिए बात। ये ट्रेन मुझे बहुत साफ़ सुथरी लगी है। जब ये वहाँ से चली थी तो बहुत ही साफ़ सुथरी थी, मतलब। और यहाँ हर थोड़ी देर में सफाई हो ही रही है इसमें। इन कंपैरिजन, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ वो ट्रेन से, तो इसमें सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा गया है। लेकिन बस जो लोग आके गंदा कर देते हैं ना, उसका तो वही ट्रेन क्या, रेलवे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो लोगों को ही सीखना पड़ेगा। चिप्स खा रहे हैं, पैकेट हाँ यहीं पर ही, कोई तो यहाँ, कल मैंने देखा कोई यहाँ पैकेट फंसाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से वो नीचे गिर गया। मतलब कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर दें। फिर डस्टबिन, उन्होंने 10 डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन खाली पड़े हैं, वो कहीं भी फेंक देते हैं। देखो भैया भी सफाई कर रहे हैं, प्लेट ये नीचे से मिली है। अब भाई बंदा कितनी सफाई करेगा, ठीक है। अब रेलवेज़ ने तो हर चीज़ इस हिसाब से ठीक दे दी है, अब ये तो हमें मेंटेन करना ना उसको, ठीक बात है ना। तो पहुंच गए हैं नई दिल्ली। राजधानी की एक ख़ास बात है जो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, टाइम से पहले ही पहुंचा देती है। आधे घंटे पहले हम पहुंच गए, बहुत बढ़िया है। चलो चलते हैं